यहाँ पे वर्क यूनिट 6 वर्क फ्लो ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन हम लोगों को पढ़ना है। मैं इसका तो PDF खोल लिया और अपना बुक का खोलना भूल गया पेज। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप जब एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि वर्क फ्लो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्क फ्लो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें एक चीज़ जिसको बोलते हैं वर्क एनालिसिस। वर्क एनालिसिस ये रहा वर्क फ्लो। Work flow is the way in which the work in the organization is sequenced and the rate at which the progress each part of the organization। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे काम होते हैं, तो कौन सा काम पहले होगा, कौन से बाद में होगा, किस क्रम में होगा, किस हायरार्की में होगा, इन सब चीज़ों को बोलते हैं वर्क फ्लो। अगर वर्क फ्लो ना हो तो वर्क पूरा बर्बाद हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्क फ्लो। वर्क सैम्पलिंग क्या होता है? वर्क सैम्पलिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड बाय व्हिच एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑब्जर्व रेडिली एंड ट्रांसलेटेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इट इज़ द ऑफन performed using random number on the basis of time interval in which work shall be observed। वर्क सैम्पलिंग क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटीज़ को देख करके ऑब्ज़र्व किया जाता है कि कितना ज़्यादा मीनिंगफुल उसका काम है या उसका इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अक्षम लोगों को हटाने के लिए, तो ये सैम्पलिंग है। दरअसल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं उड़ा रहा हूँ ये सब। सिंप्लीफिकेशन भी देख लेते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन इज़ अप्लाइड व्हेन वर्क इज डन एंड ग्रेट एड इन द स्टडिंग is applied। Work simplification is the way of getting something done step by breaking a problem down into simple segments। Work simplification मतलब होता है कि जैसे हम लोग बड़ी रोटी होती है तो एक साथ पूरी रोटी नहीं खाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े निवाले में खाते हैं, ऐसे ही काम भी पूरा करते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक सारे यूनिट्स नहीं कवर कर रहा हूँ, छोटे छोटे यूनिट्स कवर कर रहा हूँ, वो भी पानी पी करके, तो उसको वर्क सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। ये तीनों उतना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है, उसमें आ सकता है। क्या उसको बोलते हैं? 3 जो प्रश्न पूछे जाते हैं शॉर्ट वाले में। वर्क एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। वर्क एनालिसिस कैन हेल्प इन सॉल्विंग लेआउट प्रॉब्लम्स इन फिजिकल स्पेस, चूजिंग अ सीक्वेंस, डूइंग वर्क एंड फाइंडिंग वे द परफॉर्मिंग टास्क मोर इफिशिएंटली। वर्क एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फिजिकल स्पेस में, और उसके बाद हम वर्क के सीक्वेंस को चूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद परफॉर्मिंग टास्क का वे, काम को करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं, जिससे हमारा जो काम है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। ठीक है, अगला है वर्क एनालिसिस इज़ दस की मॉडर्न जॉब क्लासिफिकेशन। वर्क एनालिसिस जो है आधुनिक काल का क्लासिफिकेशन है, और स्पेशल ट्रेनिंग इसके लिए चाहिए होती है, शॉर्ट एबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए, और परफॉर्मेंस इससे बेहतर हो जाना चाहिए, तब जा कर के बिना इसके नहीं हो पाएगा वर्क एनालिसिस। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं यार, देख लो टेक्निक्स कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला ब्लॉक डायग्राम, फ्लो डायग्राम, डिसीजन फ्लो चार्ट, ऑपरेशन एनालिसिस, फॉर्म एनालिसिस, मैन मशीन चार्ट्स, ये कुछ चीज़ें हैं। ब्लॉक मतलब होता है बक्सा, बोझ है, ये देखिए ये जो बक्सा बना हुआ है इसी को बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। लग रहा होगा कि क्या बड़ी चीज़ आ गई, क्या तोप चीज़ आ गई, लेकिन यही डायग्राम देखो, ब्लॉक जो बना दिया है, इसमें जो बक्सा बनाया है ना ऐसे गोल गोल आयत, तो ये है बक्सा ही। तो इसमें इसने प्रोसेसिंग ऑफ बुक, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, स्टैटिक्स, ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो। तो ये बक्सा वाला डायग्राम, तो इसमें बक्सा वाले डायग्राम में क्या है, A block diagram is a graphic representation of the series of operation and processes collectively। देखो यार, कोई भी जब हम लोगों को काम करना होता है ना, उसके कई प्रोसेस होते हैं, उसके सब प्रोसेस होते हैं, उसके ढेर सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सब प्रक्रियाएं होती हैं। उसको अगर हम बक्से में इस तरह से बना करके कौन किससे कनेक्ट है इस तरह से लिख देना, उसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो वर्क एनालिसिस हमारा अच्छा हो पाएगा। फ्लो डायग्राम, ये कितना प्यारा बनाया फ्लो डायग्राम, देख रहे हो कितना खूबसूरत यार, इतना प्यारा बनाया है। अभी देखो एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा। ये देख रहे हो ना, स्टैक्स बनाया, देखो रेफरेंस बुक जैसे किताबें रखी होती हैं ना अलमारी, उसमें रैक में ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर इस तरह से होती है ना, और ये रेफरेंस डेस्क है, यहाँ पे आदमी बैठा होता है। तो ये आदमी के पास यूज़र आएगा,
आदमी मतलब आदमी औरत दोनों, उसमें ह्यूमन बीइंग्स वाले आदमी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो स्टाफ बैठा रहेगा उस पर यूज़र आएगा, स्टाफ को इतना ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। ये देखो मूवमेंट ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ, बहुत ज़्यादा दूरी तय ना करना पड़े रेफरेंस बुक्स को लेने के लिए, उसके पास में ही हो वो जो रेफरेंस बुक्स हो। इस तरीके से इसने फ़्लो बना रखा है ना, कितना प्यारा सा। तो ऐसे ही हम लोग वर्क फ्लो बना सकते हैं। इसने फ़्लो डायग्राम बना रखा है कि एनालिसिस करते समय किस तरह से फ़्लो डायग्राम, कि अगर रेफरेंस के लिए कोई स्टाफ आएगा, यूज़र आएगा, तो ये स्टाफ उठ करके बुक निकाल करके उसको दे देगा। देखो कितना अच्छा सा बनाया ना। इसी को इन्होंने विस्तार से यहाँ पे लिखा है। तो ये फ़्लो डायग्राम जो होता है ग्राफिकल व्यू होता है वर्क एरिया का, जो वर्क एरिया होता है, एंड मूवमेंट ऑफ द पर्सनल एंड मटेरियल इन दैट एरिया। तो एक व्यक्ति कितना ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है, घूम घूम करके अपना मटेरियल वगैरह ले सकता है, उसी को बोलते हैं फ़्लो डायग्राम। ये देखो फ़्लो मतलब होता है बहना, कोई चीज़ निकल रहा हो, फ़्लो, ब्लड निकल रहा है कहीं से तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ। तो ऐसा रेफरेंस बुक्स यहाँ पे देखो रखी हुई हैं। अब यहाँ पे दो तरह का फ़्लो डायग्राम इसने बनाया है, एक तो बिफोर एनालिसिस और उसके बाद आफ्टर एनालिसिस। इस तरह से देखो कि यहाँ पे रेफरेंस बुक्स रखी गई हैं, एकदम पास में उसके रखी गई हैं। पहले क्या है, बहुत दूर था रैक, देखो इतना दूर था। अब देखो जब इन्होंने एनालिसिस किया, इन लोगों को 40 से 50 बार जाना पड़ता है लेने के लिए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर तो थक जाएगा। यहाँ पे दरअसल ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो लिखा हुआ है यार, 20 राउंड ट्रिप्स और 600 मीटर का अगर रहेगा तो उसका मैराथन हो जाएगा। तो एनालिसिस करने के बाद देखो एरिया को घटा दिया, ये फ़्लो चार्ट से समझ में आ गया। तीसरी चीज़ है फ़्लो प्रोसेस चार्ट। फ़्लो चार्ट और फ़्लो प्रोसेस चार्ट अलग होता है। द फ़्लो प्रोसेस चार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड यूजफुल अवेलेबल। इसमें देखो सिंबल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। देखो सिंबल्स हो गए, जैसे 0 ओ सर्कल बना दिया गया तो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एरो बना दिया गया तो ट्रांसपोर्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी, ये त्रिभुज बना दिया गया उल्टा तो स्टोरेज को। डी के इंस्पेक्शन के लिए आयत बना दिया गया, आयत और वृत्त दोनों मिला दिया गया कंबाइंड। तो ये फ़्लो चार्ट सिंबल्स के रूप में दिखाया जाएगा। किस तरह से चार्ट बनाया जाएगा इतना हम नहीं सीखेंगे। हाँ, डिसीजन फ़्लो चार्ट, किस तरह से हम लोगों को निर्णय लेना होता है उसका फ़्लो चार्ट। अच्छा, यहाँ पे इसने कुछ बता रखा है, देखो डिसीजन फ़्लो चार्ट। देखो यार, जो चार्ट वगैरह होता है ना, सिंबल्स वगैरह, उसको देख करके इतना मैं खुश होता हूँ, इतना मज़ा आता है मुझे, और मन करता बस यही देखता रहूँ, इसको इंटरप्रेटेट करूँ। इसमें भी देखो, इसको देखोगे, देखो ध्यान से, इनपुट को इस तरह से सिंबलाइज किया। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगा, फ्लो चार्ट लाइंस हो गया, रिपोर्ट हो गया, डिसीजन हो गया, कनेक्शन हो गया, टर्मिनल, प्रोग्राम मॉडिफिकेशन, ये हो गया। देखो ये कैसे बनता है। देखो सबसे पहले कोई भी, जैसे किसी ने बुक रिटर्न किया, ठीक है, तो उसका कैसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बुक रिटर्न, किस में आईडी कार्ड, उसको चेक किया कार्ड, फिर उसका फाइन है कि नहीं उसको देखेंगे, चेंज इन द फाइल बुक स्नैक, फिर ओवरड्यू चेक करेंगे, कलेक्ट फाइल करेंगे, डिस्चार्ज बुक करेंगे, स्टॉप करेंगे। कितना प्यारा सा बनाया ना डिसीजन फ्लो चार्ट। इसमें हम लोग क्या क्या डिसीजंस और ले सकते हैं, क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं, तो उसमें शामिल किया जा सकता है। पूरा प्रोसेस इसमें समझा दिया। ऑपरेशन एनालिसिस, तो ये वर्क एनालिसिस में इतना ही आता है, ठीक है। वर्क एनालिसिस में जो 6 पार्ट्स आते हैं, यही सारी चीज़ें आती हैं। और ऑपरेशन एनालिसिस तो पूछा नहीं गया है, बट एक बार देख लेते हैं ना। कहाँ गया, 7 बज गए ना। 7 बजे मेरा फ़ोन का जो है वो नाइट मोड में चला जाता है, जिससे मेरी आँखों पे कोई असर ना पड़े लेकिन मुझे दिखाई ही नहीं देगा अच्छे से, डार्क मोड हटा दिया मैंने। ऑपरेशन एनालिसिस, देखो यहाँ पे वर्क एनालिसिस और ऑपरेशनल एनालिसिस में देख लेते हैं। ऑपरेशन एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ हैंड्स, आइज, फील एंड इंडिविजुअल हु इज़ वर्किंग इन द पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ इन ऑन लोकेशन। किसी भी व्यक्ति के आँखों, हाथों, उसके पैरों का जो मोशन है किसी भी लोकेशन का, उसको ऑपरेशन एनालिसिस, कुछ काम कर रहा हो उसके एनालिसिस को ऑपरेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसी लिए देखो जैसे उसने बताया ना कि रेफरेंस डेस्क से और किताबें कितनी दूरी होनी चाहिए, तो
वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। फॉर्म एनालिसिस क्या होता है? इन फॉर्म एनालिसिस ईच फॉर्म शुड बी रिव्यूड एनुअली टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ इट। हर सालाना तौर पे इसको किया जाता है। मैन मशीन चार्ट, मशीन कितना घंटा काम कर सकती है, कितना इफेक्टिव है, और मैन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। वो वॉशरूम में कई बार मैं जाता हूँ, पब्लिक वॉशरूम में, तो वहाँ पे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे ने वो हिडन कैमरे ना लगे हों वहाँ पे वो सब चार्ट बना के रखते हैं कि वो आज वॉशरूम में ये साफ़ किया, आज पानी भर दिया, आज सब कुछ उसमें हैंड क्लीनर वगैरह है, और जो हैंड वो सुखाने वाला, हाथ सुखाने वाला जो है, वो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो चार्ट बना देते हैं, मैन मशीन चार्ट। इस तरीके से बेहतरीन चीज़ होता है। पूरा रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।